स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सबने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस करा होगा कि फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है और यार पावर बैंक खरीद लेते हैं एक, या एप्पल ने फ़ोन दिया बट साथ में उसका चार्जर देना बंद कर दिया है ना। सो चाइना हैज़ केम अप विद अ सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो चाइना ने बेसिकली एक बैटरी बनाई है जिसकी बैटरी लाइफ इज़ 50 ईयर्स, मतलब वो बैटरी आपकी 50 साल तक चलेगी, है ना। अगर हम इस बात को देखें तो चाइना का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है बीटा वोल्ट, है ना। तो उसने एक बैटरी बनाई है और बेसिकली अगर मैं आपको क्रक्स में बताऊं तो ये बैटरी न्यूक्लियर पे ऑपरेट कर रही है, न्यूक्लियर एनर्जी पे ऑपरेट कर रही है। और इन्होंने ये दावा करा है कि भाई हमारी ये बैटरी वंस वी हैव मेड इट 50 साल तक एक ही चार्ज में चलेगा, है ना। उसके बाद इफ वी सी दैट कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है हमारी कॉमन लाइफ में, फिर चाहे हम अप्लायंसेस की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, मशीनरी की बात करें, और इवन फॉर दैट मैटर जो हम अब बात कर रहे हैं दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन, कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप सोचिए, जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने का सोचते हो तो पहली प्रॉब्लम आपके मन में आती है वो यही है कि भाई अगर चलते चलते बीच रास्ते बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो अभी तो स्टेशंस भी नहीं है इंडिया में, है ना। तो वेयर विल वी फाइंड दैट। तो एक तो सबसे पहले आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे, और दूसरा बेसिकली हमारे कुछ कमर्शियल सेगमेंट्स भी हैं। गॉड फॉरबिड्स ऐसा ना हो, बट आपने अगर जिंदगी में कभी सुना होगा किसी के हार्ट में वो पेस मेकर पड़ा है, तो पेस मेकर की भी एक बैटरी होती है एंड दैट बैटरी नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी 7 to 8 ईयर्स, है ना। 6, 7 या 8 साल की मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है। आप वो सोचिए मेडिकल वर्ल्ड के ऊपर इस बैटरी का कितना वो तगड़ा एक रिस्पॉन्स रहेगा, है ना। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इसी चीज को रशिया यूक्रेन जो वॉर हो रही है उसके पर्सपेक्टिव में भी देखें कि भाई उस पर्सपेक्टिव में भी अगर दो कंट्रीज आर एट वॉर तो एक जो एनर्जी वाला सीन है वो स्टॉल हो जाता है। इस बैटरी के आने से वो कितना एडवांसमेंट कर जाएगा। तो आज बात करेंगे इस बैटरी के बारे में, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कैसे ही ऑपरेट करता है ना, हाउ इट इज गोइंग टू ईज अवर लाइव्स। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप लोग 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, so Study IQ has a course called as SIP Plus. If you're one of the students who are looking for amalgamation of courses, for an example कि आपको टेस्ट सीरीज भी उसी कोर्स में चाहिए, आपको कंप्लीट कवरेज भी उसी कोर्स में चाहिए, आपको टेस्ट का एनालाइजेशन भी चाहिए, यू नीड द लाइव क्लासेस ऑल्सो, सो दिस इज द कोर्स फॉर यू। ठीक है, आपका एक प्रॉपर क्लास होगा उस सब्जेक्ट का, क्लास के बाद आपको उसी सब्जेक्ट का एक टेस्ट देना होगा, फिर प्रॉपरली एनालाइज होकर आपकी टेस्ट एनालाइजेशन आएगी, कितने मार्क्स आए, कितना आपका AI बेस्ड एक्यूरेसी रेट था, कितने आपने गलत करे, कितने सही करे, एंड हाउ यू कैन इंप्रूव ऑल्सो, है ना। इसमें आपको स्टैटिक के बुकलेट्स और करंट का जो भी उस बुकलेट्स में हमने बुकलेट्स में अटैच कर दिए, सो यू विल गेट ऑल द हैंडआउट्स एंड ऑल। This course is starting from 22nd of January 2024. The price is 5999 and you can avail this discount by using the code GS Live. ठीक है। Moving forward, this is your GS Foundation P2I course. So basically, if you are looking to give 2025 attempt, है ना, so this is the course for you. This will cover all the 3 stages, starting from the prelims to the mains to the interview. You will get a set of booklets in this. You will get live classes of it. आपको फाउंडेशन भी इसी में ही कराया जाएगा। फाउंडेशन के बाद योर टेस्ट सीरीज इज इनकलकेटेड इन द सेम प्रोग्राम। उसके बाद जो मैं ये प्रोग्राम बता रहा था, है ना, सो इफ यू बाय इट राइट नाउ यू विल गेट द SIP प्रोग्राम फॉर दिस ईयर ऑल्सो, फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, है ना, क्योंकि आप 25 का अटेम्प्ट देने जा रहे हो। इस साल वाला SIP देके इफ यू आर इन कॉन्फिडेंस, है ना, तो एक बार आप प्री देके देख सकते हो दैट हाउ डज द प्रोसेस गोज ऑन, राइट। उसके बाद जो 2 लिखा है इसके बीच में, सो 2 बेसिकली स्टैंड्स फॉर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, है ना। तो मेंस के लिए इफ यू पीपल क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इंस्टीट्यूट आपको अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर दे विल बी कॉलिंग ऑन यू टू दिल्ली, अपना लॉजिंग, अकोमोडेशन, फूड, एवरीथिंग विल बी ऑन अस। आपको सिर्फ पढ़ना है, मेंटर्स आपके साथ 3.5 महीने यहीं पे रहेंगे, and you have to just study rigorous answer writing practice, right? And the last part, that is the I, that stands for interview guidance program. Here the bureaucrats, जैसे आपने YouTube चैनल पे देखा होगा अनिल स्वरूप सर को, है ना, so he will guide you that how to fill the DAF. DAF here stands for detailed analysis form, जिसके बेसिस के ऊपर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो DAF इज लाइक वो ये आप अपनी मुट्ठी खोल रहे हो। सो हाउ टू ओपन दैट पाम सो दैट एग्जामिनर उन पर्सपेक्टिव्स को ही पूछें जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं, है ना, हाउ टू ट्वीक दैट, एंड उसका आंसर फिर कैसे करना है, इसके लिए वी हैव IGP प्रोग्राम, वो भी इसमें ही इंक्लूडेड है, राइट। दिस बैच इज अवेलेबल इन ऑल द 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी।
ये बैच बेसिकली कल से शुरू हो गया है, सुबह मॉर्निंग 8 बजे वाला 8 बजे वाला बैच है एंड इसका ओरिएंटेशन सेशन कल हो गया, आज से पहली क्लास है, सो यू कैन सब्सक्राइब टू इट. The price is 70,000. Right now, it is at discounted prices of 23,999 only. You can avail the discount by using the code GS Live. ठीक है. उसके बाद जो मैं SIP आपको बता रहा था, उसी का ही ऑफलाइन वर्जन. ठीक है. I am teaching there all the subjects in the similar manner. पहले टेस्ट होगा लेकिन फिर क्लास होगा. I want you to study a bit and then you come to the class and then we'll have a comprehensive discussion and I'll provide you one-on-one mentorship personal sessions. ठीक है, सारे मतलब all the way the line of the course. Moving forward, अगर आपको किसी भी चीज के रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड या और अपनी प्रिपरेशन को रिलेटेड लेके कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. द नेम इज GS_Gill07. ठीक है जी. एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल. मैं इसका एक हैंड आउट इस चीज का आई विल पुट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए. तो मूविंग फॉरवर्ड है क्या ये? तो बेसिकली ये न्यूक्लियर बैटरी है. तो बीजिंग में एक स्टार्टअप था जिसका नाम है बीटा वोल्ट. तो उसने बेसिकली 63 आइसोटोप्स को एक सिक्के जितने साइज में बेसिकली कंसाइज कर दिया है. और जो ये 63 आइसोटोप्स हैं, ये जब एक सिक्के जितने साइज में आ जाते हैं, ये पावर रखते हैं आपके मोबाइल फोन को 50 साल तक उसकी बैटरी लाइफ देने के लिए. राइट. अगर हम आगे बढ़े फीचर्स की बात करें तो ये पहली बैटरी है वर्ल्ड की जिसने मिनिएचराइजेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी अचीव कर ली. मिनिएचराइजेशन मतलब मिनिएचर. अगर आपने सुना हो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, है ना, इंडस वाली सिविलाइजेशन, तो उसमें भी हमने ये बात करी थी मिनिएचर पॉट्स हुआ करते थे एंड दे वर द फीचर्स ऑफ रिच, है ना. तो मिनिएचराइजेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. यहां पे हम मिनिएचराइजेशन अचीव कर रहे हैं एटम्स के ऊपर जाके, है ना. देयर इज अ स्किन में सेल है, सेल का भी माइन्यूटेस्ट पार्ट एटम्स, उसमें इन्होंने मिनिएचराइजेशन का लेवल अचीव कर लिया. सो इट्स अ वेरी गुड फियट इन दिस वर्ल्ड. जो वर्ल्ड ही AI का है ना, द वर्ल्ड इज ऑफ डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा. उसमें अगर हमें ये बैटरी मिल जाए, है ना, एंड इट गेट सक्सेसफुल टू अ ह्यूज एक्सटेंट, सो दैट विल बी अ लैंडमार्क डील फॉर द वर्ल्ड. राइट. अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो 15 बाय 15 बाय 5 mm का ये बैटरी है एंड इज मेड ऑफ वेफर थिन लेयर्स ऑफ न्यूक्लियर आइसोटोप्स एंड इसमें हमने डायमंड के सेमीकंडक्टर्स भी डाले हैं. ठीक है. इससे होगा क्या, बेसिकली जब भी हम बैटरी की बात करते हैं ना, एक कंसर्न जो हमारे मन में आता है, इफ यू हैव सीन द अर्लीस्ट वर्जन, ओला वाला, ओला के स्कूटर्स आए थे, है ना, पर उनमें प्रॉब्लम क्या थी, उनमें आग लग जाती थी. राइट. सो ये दिस डायमंड सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स जो भी इनकलकेट करी गई हैं, दिस विल मेक इट लीक प्रूफ, है ना. तो बैटरी फटेगा नहीं. दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस बैटरी. एंड लास्टली, न्यूक्लियर बैटरी करंटली जनरेट्स, ये जो हमारे बैटरी बनाई है ये सिक्के के कॉइन जितनी, ये 100 माइक्रोवाट की पावर देती है एट 3 वोल्ट्स. ठीक है. सो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्मॉल कॉइन बैटरी. चलिए, अगर इसका फंक्शनल मैकेनिज्म देखें तो द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द बैटरी टैप्स इनटू द एनर्जी फ्रॉम डिकेइंग आइसोटोप्स. तो आइसोटोप जैसे जैसे डिके करता जाता है, तो उस डिकेइंग ऑफ आइसोटोप से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये बैटरी का जो फिर फिनोमिना है, उसी डिकेइंग एनर्जी को ये फिर कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है. द बैटरी हैज अ लेयर डिजाइन जो हम बात कर रहे थे, which will prevent it from catching fire or exploding due to the sudden force. और अगर हम बीटा वोल्ट की बात करें तो ये बोलता है कि भाई जो हमारी बैटरी हमने बनाई है, ये 120 डिग्री सेल्सियस से लेके -60 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकता है. ठीक है. तो इट इज अ गुड साइन कि भाई even in extreme temperatures, for an example -60 degree would be temperature of Alaska, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. राइट. तो उन जैसे जगहों पे भी दिस बैटरी कैन गिव अ लाइफ लॉन्ग, ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 1 जनरेशन कैन डू विद दिस बैटरी. उसके बाद आफ्टर द डिके पीरियड द 63 आइसोटोप्स टर्न इनटू अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ कॉपर एंड विच इज नॉन रेडियो एक्टिव. एंड इसी वजह से हम, जो मैं आपको पेसमेकर वाली बात बता रहा था, दिस बैटरी सिंस इट इज नॉन रेडियो एक्टिव, तो मतलब जो भी डिके करके कॉपर बनेगा विच इज नॉन रेडियो एक्टिव, तो इट कैन पावर अ ह्यूमन बॉडी ऑल्सो. हमें उसका मतलब इतना ज्यादा हार्म नहीं होगा, बट इट इज येट टू बी सीन. बट इफ इट इज नॉन रेडियो एक्टिव तो देन वी कैन सर्टेनली से कि भाई जो मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी वी यूज द बैटरी, उसमें भी इट कैन बी ऑफ सब्सटैंशियल हेल्प. मूविंग फॉरवर्ड, अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट कैन मीट द नीड्स ऑफ लॉन्ग लास्टिंग पावर सप्लाई इन मल्टीपल सिनेरियोज. फिर चाहे हम एरोस्पेस की बात करें, चाहे हम एआई इक्विपमेंट्स की बात करें, चाहे हम मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें, चाहे फिर हम माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करें, सेंसर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्मॉल ड्रोन्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं आई ऑन द स्काई, द वॉरफेयर अब ऑन अबव, है ना, द फाइट विच इज फॉट ऑन नो ग्राउंड्स.
बेसिकली ड्रोन आज की जनरेशन का नया वेपन है ना, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। सो इंडिया इससे अपना डिफेंस सर्वेलेंस या डिफेंस मैकेनिज्म भी स्ट्रेंथन कर सकता है, और इवन वर्ल्ड ओवर फॉर दैट मैटर, राइट। एंड देन एटॉमिक एनर्जी बैटरीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, है ना, दूसरी बैटरीज का डिस्पोजल, दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म थिंग। देन अगर हम इम्पैक्ट देखें इसकी, है ना, तो बेसिकली एज यू नो हमें दूसरे तीसरे दिन ही सुनने को मिल जाता है कि भाई हुदीज ने रेड सी में अटैक कर दिया, एंड रेड सी एंड ऑल दीज एरिया, अरेबियन सी वाला एरिया वेयर इंडिया इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये एरिया हमारे लिए बहुत क्रूशियल है एनर्जी के लिए, है ना, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी। एंड देन यू सी रशिया यूक्रेन वॉर, तो इस एनर्जी क्राइसिस वाले एरिया में इस बैटरी का आना विल बी अगेन अ रेवोल्यूशनरी थिंग, राइट। देन अगर हम इंपैक्ट की बात करें, क्योंकि चाइना ने बनाया है, तो सबसे पहला इंपैक्ट जो चाइना पे हमें देखने को मिलेगा वो है उसका फॉरेक्स, है ना। फॉरेक्स मतलब कि भाई चाइना विल बी सेलिंग दीज बैटरीज, है ना, तो जब चाइना ये बैटरीज को सेल करेगा तो उसको सारा वर्ल्ड पैसे देगा, है ना, तो उससे चाइना का जो फॉरेक्स रिजर्व है दैट विल हाइटन लाइक एनीथिंग। मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड थिंग, इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो नई इनोवेशन है, दिस विल ऑल्सो, क्योंकि यही बोला जाता है कि भाई वंस हु विल मास्टर द एआई टेक्नोलॉजी, है ना, विल रूल द वर्ल्ड नेक्स्ट। उसी के लिए ही यू विल सी अ लॉट ऑफ कंपनीज नाउ इन्वेस्टिंग इन एआई, और एआई का रिजल्ट भी देखिए, इट इज नाउ इवन सब्स्टिट्यूटिंग द ह्यूमंस। हर रोज आपको ये देखने को मिलता है कि भाई इतने लोगों को ले ऑफ कर दिया, इतने लोगों को ले ऑफ कर दिया, व्हाट इज दैट? बिकॉज ऑफ एआई ओनली, है ना। एंड एआई इज ऑल ऑन द डिजिटल गैजेट्स, और डिजिटल गैजेट्स में इस तरह की बैटरी, इट्स लाइक एनीथिंग नाउ, वंडरफुल नो। Then, in fact, the technological development will provide a strategic advantage to China to control its supply to other countries, and then via this China can manipulate its relations also with other countries. कि भाई अगर ये मेरे मानने की बात करोगे तो I will be giving you this, otherwise I will not give you this. तो चाइना का एक वो negotiating power भी बढ़ जाएगा, right? अगर हम आगे की बात करें एनवायरमेंट एस्पेक्ट, तो एनवायरमेंट आपको पता है कि जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज फ्रॉम कोल पावर प्लांट्स, है ना। तो कोयला जलता है तो उससे CO2 प्रोड्यूस होती है विच इज अ ग्रीन हाउस गैस, उसका हीट टैपिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ना। तो उस कंटेक्स्ट में इसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज द आइसोटोप्स आर जस्ट डिकेइंग इनटू कॉपर, सो वी वोंट बी हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एस्पेक्ट। ये जो सब आप TPP थर्मल पावर प्लांट के ऊपर ये धुआं उड़ता हुआ देखते हो ना, द स्मोक एंड ऑल, सो दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। नॉक्स पोल्यूशन नहीं होगा, सॉक्स पोल्यूशन नहीं होगा, आर्सेनिक जो भी वो फ्लाई ऐश उड़ती है ना, बहुत जो लोग थर्मल पावर प्लांट्स के नजदीक में रहते हैं उनको ये पता होगा, वो छत पे कपड़े भी नहीं सुखा पाते, जो राख उड़ती है उनसे, थर्मल पावर प्लांट से। आगे अगर बात करें तो इट विल ऐड अ न्यू फ्यूल टू द ऑनगोइंग चिप वॉर बिटवीन US एंड चाइना। तो ये क्रिस मिलर ने किताब लिखी थी, चिप वॉर, द फाइट फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसी वजह से यू विल सी दैट जो ताइवान इज द मेजर हब ऑफ सेमीकंडक्टर्स, है ना, और जो भी हमें क्रिटिकल मिनरल्स या मेटल्स चाहिए अभी वाली जो फोर्थ जनरेशन या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको फ्यूल करने के लिए, दैट्स व्हाई यू विल सी दैट आउट ऑफ चाइना एंड ताइवान, US इज ऑलवेज इन द सपोर्ट ऑफ ताइवान, क्योंकि दोनों के पास है बट बोथ आर ओपोनेंट्स, हेंस USA यू विल ऑलवेज सी सपोर्टिंग ताइवान। एंड दिस बैटरी अगर वो बन गया तो इट विल ऐड अ न्यू फ्यूल टू इट, और उसमें उस आग में और फ्यूल का काम करेगा, राइट। So that was the analysis for this. I hope you like it. I wish कि भाई जल्दी जल्दी आ जाए आप लोगों के जो पावर बैंक्स हैं जहां आपका फोन चार्ज नहीं होता है, या फ्रेंड्स who give you excuse कि हाँ भाई यार बैटरी फोन बंद हो गया था, बैटरी लो हो गई थी, so they don't get more any chance, right? So that was the analysis. I hope you like it. Thank you so much. See you guys in the next one. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।